शांति। मातेश्वरी जगदम्बा जी के साथ दादी कुंज जी अपना अनुभव सुनाते हुए बताते हैं कि मम्मा को बाबा की हर बात पर इतना निश्चय रहता था कि बाबा की बातों पर किसी यज्ञवस्त की टीका टिप्पणी सुन ही नहीं सकती थी। बाबा के महावाक्यों पर बेहद प्यार और विश्वास था। एक बार मैंने मम्मा से कहा, मम्मा देखो, बाबा ने आज इस पॉइंट को बदल दिया। पहले बाबा कहता था मैं ज्योतिर्लिंगम हूँ, अभी कहता है कि मैं ज्योति बिंदु हूँ। ये क्या है? तब मम्मा तपाक से बोली, जब बाबा ने ज्योतिर्लिंगम अथवा ज्योति स्वरूप बताया था तो तुमको साइज नाप कर बताया था क्या कि कितना है? ये बात बिल्कुल मम्मा नहीं सुन सकती थी कि बाबा ने पॉइंट बदल दी। हमें कहा करती थी, उस समय तुम छोटे थे, बिंदु क्या है नहीं समझ सकते थे। कुछ तो समझ में आए, इसलिए बाबा अपना रूप ज्योतिर्लिंगम अथवा ज्योति स्वरूप बताते थे। आज बाबा ने तुमको अपना ओरिजिनल स्वरूप ज्योति बिंदु बता दिया। बाबा का असली रूप ज्योतिर्बिंदु है, गुणों का वही सिंधु है। कराची की बात है, मैं दादा विश्व किशोर और दादा रतन विश्व रतन आदि मिलकर चित्र बनाते थे। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 चित्र बना सकते थे। एक दिन बाबा ने कहा, मम्मा प्रिंसेस एलिज़ाबेथ का बर्थडे है, मैं चाहता हूँ कि उस दिन उसकी फैमिली के 108 लोगों को ये चित्र जाएं, ये हो सकता है? मम्मा ने कहा, जी बाबा। हमारे पास आकर मम्मा ने कहा, देखो मैंने तो बाबा को हाँ कह दिया है। 15 दिन में 108 चित्र बनाने हैं। तब हमने कहा, मम्मा एक दिन में मुश्किल से 2-3 चित्र ही बनते हैं, 15 दिनों में 108 चित्र कैसे बन सकते हैं? आप ही बताओ। मम्मा कहती थी, हमें कौन बोल रहा है? बाबा हमें कहे चंद्रमा को उतार कर यहाँ लाओ तो भी हमें चंद्रमा को उतार कर यहाँ लगाना चाहिए। बाबा के मुख से यह वाक्य निकला है तो कैसे नहीं होगा? सच में मम्मा एकदम शक्ति रूपा बनकर पूरे विश्वास से बोलती थी। सचमुच वह काम 2 दिन पहले ही पूरा हो जाता था। इतनी शक्ति और दृढ़ विश्वास था मम्मा में। मम्मा गुणों और शक्तियों की भंडार थी। उनका वर्णन करना किसी से भी साध्य नहीं है। मम्मा का शुरू से ही अव्यक्त और फरिश्ता रूप था। हमारा पुरुषार्थ प्रोग्राम प्रमाण होता है, परंतु मम्मा का पुरुषार्थ नेचुरल था, सहज। बाबा के दादी कुंज जी कहते हैं कि मम्मा का शुरू से ही अव्यक्त और फरिश्ता रूप था। हमारा प्रोग्राम पुरुषार्थ प्रमाण होता है, परंतु मम्मा का पुरुषार्थ नेचुरल था, सहज रीति का था। इसलिए उन्होंने सहज रूप से संपूर्णता को प्राप्त किया। मैंने अनुभव किया है कि मम्मा के अव्यक्त होने के बाद उनकी पूजा अर्थात जगदम्बा की, दुर्गा की पूजा बहुत ज़्यादा बड़ी है। अव्यक्त रूप में मम्मा दुर्गा का पाठ बजा रही है।
इसके कारण दुर्गा की पूजा और अर्चना बहुत बहुत हो रही है। कलकत्ते में तो देखने वाला दृश्य होता है कि दुर्गा पूजा क्या होती है। हमें तो महसूस होता है कि जब मम्मा साकार में थी तब ज्ञान गणेश्वरी बन ज्ञान की गंगा बहाई और अव्यक्त होने के बाद दुर्गा का पूरा पूरा पाठ बजाकर भक्तों को गुण और शक्तियों का वरदान दे रही है। मम्मा की जितनी भी महिमा करे वह भी कम है। शिव बाबा ने ज्ञान का भंडार देकर हमको ज्ञान से माला माल कर दिया, लेकिन मम्मा ने तो प्रैक्टिकल में जीवन की रीति और नीति सिखाकर हमें महान बना दिया। मम्मा शक्ति थी, गुणदायिनी थी, ममता की मूर्त थी। हमारा जीवन बनाया, संवारा और योग्य भी बनाया। तो ऐसी हमारी माँ को शत शत नमन है, शत शत नमन है। ओम शांति।